करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर ही जाएगा जो टपकेगा लहू मेरा। एहसन मनाज़र इस्लाम तर्जमान मसलक अहले हदीस हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद उमर सद्दीक साहब आप गुजरांवाला तुहाडे सामने खिताब फरमा रहे सन। हुण बिला तखीर कायदे इनकलाब अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफैसर हाफिज़ अतीकुल्लाह उमर साहब आप लाहौर तुहाडे सामने खिताब फरमाते ने। उन्हों की आमद तो पहला नारा नाराए तकबीर, मसलक हक अहले हदीस, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस मौलाना प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अअमालकुम। न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए। हम कुफर की नज़रों में नज़रें मिला के जिए। राह ज़िंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ, राह ज़िंदगी में एक दिन कम जिए तो क्या हुआ। हम साथ उनके जिए जो मशलें जला के जिए। तारीफ़ात, किबरियाई, इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी और रिफ़त, उलूहियत, रबूबियत, हाकमियत और वहदानियत के तमाम तर पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं।
हर किस्म के जायज़ दरूदो सलातो सलाम सैयदे दो जहां सैयदे कुल ज़मा सैयदे नबियाँ सैयदे रसूला सैयदुल मुमिनीन सैयदुल मुत्तकीन सैयदुल मुस्लिमीन सैयदुल मुहसिनीन सैयदुल मुजाहिदीन सैयदुल अंबिया सैयदुल औलिया सैयदुल अत्किया सैयदुल अस्फिया सैयदुल उलमा सैयदे कायनात सैयदे इंसानियात सैयदे इस्लामियात सैयदे अखलाकियात सैयदे समाजियात सैयदे मुआशियात सैयदे सियासियात सैयदुर रसूल ख़ातमुर रसूल फ़ख़रुर रसूल जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन वसल्लम की पाकीज़ा मुक़द्दस और मुतहर ज़ाते गिरामी के लिए। हज़रात, बड़ी ही खुशनसीबी और खुशकिस्मती की बात है कि आज हम एक मर्तबा फिर इस 39वीं सालाना अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जमा हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह के जिस बंदे ने भी जिस भी दौर और ज़माने में इस कॉन्फ्रेंस में अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। आज भी जो अहबाब इस कॉन्फ्रेंस में किसी भी हवाले से शरीक हैं, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दे रहे हैं, उलमाए किराम का इस्तकबाल कर रहे हैं, आज इस बजम में मौजूद हैं या अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, अल्लाह सब की इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। इस पहली और मुख्तसर मुलाकात में जिस मौजू पर मुझे आपसे हम कलाम होना है वो ये लफ्ज़े अहले हदीस है। आज हम इस बात का जायज़ा लें कि जिस कॉन्फ्रेंस में हम जमा हैं और हर साल जमा होते हैं और अपने आप को अहले हदीस कहलवाते हैं, अहले हदीस होने पर फ़ख्र करते हैं और बाकी लोगों के सामने अपना सीना तान के अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। आज फैसला कर ले, क्या हम भी अहले हदीस वाकई हैं या सिर्फ नाम के अहले हदीस हैं, या हमारा अमल, हमारा किरदार, हमारी ज़िंदगी, हमारे आमाल, क्या इसके अंदर भी अहले हदीस वाली कोई बात मौजूद है या नहीं है। आइए फिर ज़रा सुनते हैं कि अहले हदीस कौन होता है। अहले हदीस वो जो हदीस का सुनने वाला, हदीस का मानने वाला, हदीस को पढ़ने वाला, हदीस को पढ़ाने वाला, हदीस को समझने वाला,
हदीस को समझाने वाला, हदीस की इज्जत करने वाला, हदीस को दिल से लगाने वाला और हदीस को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने वाला, उसे अहले हदीस कहा जाता है। मोमिनों की वालिदा माजिदा, अल्लाह के पैगंबर की ज़ौजा मुकर्रमा माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक हदीस बयान करती हैं और हदीस बयान करती हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 12 रकात सुन्नत नमाज अदा करता है। कौन सी नमाज? सुन्नत नमाज। कितनी रखते? 12। 2 फजर की, 6 जोहर की, 2 मगरब की, 2 इशा की, कितनी हो गई? 12 रखते जो नमाज अदा करता है एक दिन में, सुन्नत नमाज। बाकी फ़र्ज तो है ही है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे के नाम का एक महल अपनी जन्नतों में तामीर कर देते हैं। हदीस सुन के खुशी हुई है, हदीस समझ आई है, लेकिन इससे आगे अहले हदीस कौन है? माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से मैंने अल्लाह के पैगंबर से ये हदीस सुनी है, उस दिन से आज तक मैंने ये 12 सुन्नतें कभी नहीं छोड़ी। इसको कहते हैं अहले हदीस। ये अहले हदीस है। और माँ उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक ताबी सालिम बिन अब्दुल्ला, एक ताबी सालिम रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह, उन्होंने इस हदीस को बयान किया और हदीस को बयान करते हुए आखिर में ये अल्फाज बोले, मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतु उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उस ताबी ने बयान किया अल्लाह के पैगंबर की हदीस को और साथ ये अल्फाज भी बोले, मैंने जब से माँ उम्मे हबीबा से ये हदीस सुनी है, मैंने ये 12 रखते सुन्नत नमाज कभी नहीं छोड़ी है। इसको कहते हैं अहले हदीस। और उस सालिम से आगे एक मुहद्दिस ने इस हदीस को सुना, अपनी किताब में नकल किया और किताब में लिखने के बाद उस मुहद्दिस ने ये अल्फाज नकल किए, मा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन सालिमिन। जब से मैंने सालिम से ये हदीस सुनी है, आज इतना ज़माना गुजर गया, उसके बाद मैंने ये 12 रकत सुन्नत नमाज कभी नहीं छोड़ी है। इसको कहते हैं अहले हदीस। अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुनी और उस पर अमल कर लिया, इसे अहले हदीस कहते हैं। नाम लिखवाने से, इश्तिहार छपवाने से, बैनर लगाने से, नारा लगाने से, अपने आप को सीना तान के अहले हदीस कहने से, और मुझे माफ़ कर दीजिए, सिर्फ अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करवाने से कोई अहले हदीस नहीं बन जाता। अहले हदीस वो है जो हदीस को सुनता भी है, हदीस को समझता भी है, हदीस को याद करता भी है, हदीस को याद रखता भी है और सबसे बढ़कर हदीस पर अमल करता भी है। उसको अहले हदीस कहते हैं। अभी जब मैं आपकी मजलिस में दाखिल हो रहा था, मेरे आने पर एक बेटे ने नारा लगाया, मुझे आप माफ़ कर दिए, मैंने मस्जिद में आने से इनकार कर दिया। वो अहले हदीसो, हदीस का एहतराम भी सीखो। शेखुल हदीस वल कुरान मौलाना उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला अल्लाह के पैगंबर की हदीस सुना रहे हैं और आप आने वाले एक आम आदमी के लिए नारा लगा रहे हैं, ये अदब के ख़िलाफ़ है। मैंने इसीलिए मना कर दिया था, ये हरकतें छोड़ दो। आपने अपने आप को सीखना भी है,
समझाना भी है और बदलना भी है। ज़रा मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। हदीस का एहतराम क्या होता है और अहले हदीस कौन होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, नहीं कहना रहमतुल्लाह अलैह, सारी तकरीर मैं ही करनी है, आपने नहीं कुछ कहना। रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ा रहे हैं और तालिब इल्म कहते हैं हमने देखा एक बिच्छू इमाम साहब के पांव के साथ डंग मार रहा है। और ये देहातों के रहने वाले लोग समझते हैं बिच्छू का दर्द कितना होता है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। इमाम साहब हदीस पढ़ाए जा रहे हैं, इमाम के चेहरे का रंग बदल रहा है, दर्द जो है, तकलीफ जो है, लेकिन इमाम साहब ने हदीस पढ़ाना ख़त्म नहीं किया, पूरा सबक पढ़ाया, हदीस की किताब बंद कर दी। तालिब इल्म आगे बढ़ा, कहा उस्ताद मोहतरम हमने देखा था बिच्छू आपको डंग मार रहा है, हम आपके अदब की वजह से आगे नहीं उठे, लेकिन आप बताइए तो सही, आपने अपना पाँव हिलाया भी नहीं और हदीस का सबक बंद भी नहीं किया, आपको दर्द नहीं हो रहा था। अहले हदीस कौन होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बेटा दर्द मुझे हो रहा था, आपको चेहरे से समझ आ रही होगी। चेहरा इंसान के पूरे जिस्म की चुगली करता है। आप लाख छुपा लें, आपका चेहरा बताता है कि आपके अंदर क्या है। सियाने लोग चेहरे पढ़ के बताते हैं कि बंदा कैसा है। ये दुनिया की मुश्किल तरीन किताब है, लेकिन पढ़नी चाहिए। इमाम साहब फरमाते बेटा मुझे दर्द भी हो रहा था, मुझे तकलीफ भी हो रही थी, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन मैंने अपना पाँव इसलिए नहीं हिलाया कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस की गुस्ताखी ना हो जाए। इसे कहते हैं अहले हदीस। और हमें भी ये अदब आना चाहिए, लिहाज आना चाहिए। हम हदीस भी सुनते हैं, आपस में गप्पे भी मारते हैं। मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा, आपका शुक्रिया है आप तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन मैं आम हालात की बात करता हूँ। इधर हदीस की बात होती है, उधर मस्जिद के बाहर हम टोलियाँ बना के बैठे होते हैं। खुदा वास्ते इन आदतों से बाज आ जाइए। अहले हदीस हैं तो अहले हदीस बन के दिखाइए। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, बताता हूँ अहले हदीस किसको कहते हैं। हदीस का एक बहुत बड़ा इमाम जिसे दुनिया इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। इमाम साहब का नाम क्या बताया? इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह। हमारी जमात की पहचान और हमारी जमात की आन, आपके हम सब के दिलों की धड़कन हज़रत कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह ताला तशरीफ़ ला चुके हैं। अहलन सहलन मरहबा। अल्लाह इनकी उम्र में, अमल में और इल्म में इजाफ़ा फरमाए। हदीस के इमाम का नाम है इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह। एक सफ़र पे जा रहे हैं, कश्ती में सवार हैं, पानी का सफ़र है। फरमाते मेरे पास से एक और कश्ती गुजरी और उस कश्ती में बैठे हुए एक मुसाफिर को छींक आई। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने पे क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनने वाले को क्या कहना चाहिए? यरहमकल्लाह। इमाम साहब फरमाते हैं मैं अपने पढ़ने में मसरूफ़ था, किताब में मसरूफ़ था, मैंने यरहमकल्लाह नहीं कहा। वो कश्ती आगे गुजर गई, मैं किनारे की तरफ चला गया। मेरे ज़हन में ख्याल आया अबू दाऊद तू तो अल्लाह के पैगंबर की हदीस लिख रहा है, तू तो हदीस का उस्ताद है, तू तो हदीस को बयान करने वाला है। अगर तूने हदीस पे अमल न किया फिर तेरी किताब को पढ़ के भी कोई हदीस पे अमल नहीं करेगा। मैंने वापसी जाने का फ़ैसला किया। कश्ती वाले से बात की, उसने कहा सालिम जाना पड़ेगा, 3 दिनार लगे जाएंगे, स्पेशल जाना पड़ेगा। इमाम अबू दाऊद फरमाते मैं स्पेशल कश्ती लेके उस दूसरी कश्ती वाले के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई तुम मेरे पास से गुजरे, तुम्हें छींक आई, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मुझे यरहमकल्लाह कहना चाहिए था,
पैगंबर का फरमान ये है, हदीस का ऐलान ये है, अहले हदीस की पहचान ये है। लेकिन मैं अपनी किताब में मसरूफ़ था, मेरे से सुस्ती हुई, मेरे से गलती हुई, मैं आपकी छींक के जवाब का जवाब नहीं दे सका। मैं किनारे से वापस आया हूँ, सिर्फ यरहमकल्लाह कहने आया हूँ, तेरा हक लुटाने के लिए आया हूँ। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, मैंने यरहमकल्लाह कहा, उसने यहदीकुमुल्लाह कहा। मैं फिर वापस अपने किनारे की तरफ वापस पलटा, एक अल्लाह के पैगंबर की हदीस पर अमल करने के लिए। इमाम अबू दाऊद ने इतना सफ़र किया, इसको अहले हदीस कहते हैं। और फिर उसका फ़ायदा सुनिए, इमाम साहब फरमाते हैं, मैंने अभी किनारे पे वापस नहीं पलटा था, आसमान से आवाज़ आई, या अबा दाऊदा इश्तरैतल जन्नता बिसलासत दीनारिन। ए अबू दाऊद, तूने 3 दिनार खर्च करके महंगा सौदा नहीं किया, तुम वापस पलटे और जाके एक हदीस पर अमल किया, जिसके बदले में अल्लाह ने तुम्हारे खाते में जन्नत को वाजिब कर दिया है। इसको कहते हैं अहले हदीस। क्या कहते हैं? अहले हदीस। और एक और बात सुनिए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं? काफ़ी सारे लोग जानते हैं ना, अहले हदीस तो पक्का जानते हैं। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी जो लिखी है, जिसको अल्लाह ने इतना दर्जा अता किया है कि सारी उम्मत का इस बात पे इत्तेफाक है कि असहुल किताब इबादा किताबिल्लाहिल बुखारी, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बाद अगर दुनिया में किसी किताब का दर्जा है तो वो सही बुखारी है। उसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और ज़रा देखिए उन्होंने हदीस लिखी कैसे है। फरमाते हैं, जब भी मेरे पास कोई हदीस आई, मैंने उस हदीस को अपनी किताब में दर्ज करने से पहले वज़ू किया, फिर मैंने 2 रकत नफल नमाज अदा की, और फिर मैंने इस्तिखारा किया। 3 काम किए। सबसे पहले वज़ू किया, फिर 2 रकत नफल नमाज पढ़ी, और फिर इस्तिखारा किया। और जब इस्तिखारे में अल्लाह ने मेरी रहनुमाई कर दी कि ये हदीस ठीक है, तो मैंने उसे सही बुखारी के अंदर दर्ज किया है। और आपको पता है इस बात का माना क्या है? एक सही बुखारी लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 7,500 मरतबा वज़ू किया है, जिस एक वज़ू के करने से इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हाथों को धोया, हाथों के गुनाह माफ़, आँखों को धोया, आँखों के गुनाह माफ़, ज़ुबान को धोया, ज़ुबान के गुनाह माफ़, सर का मसा किया, सोच की गंदगी गलाजत माफ़, कानों का मसा किया, कानों की समात गंदी माफ़, पाँव को धोया और पाँव से चल के किए जाने वाले सारे गुनाह माफ़। और जब वो दुआ पढ़ के 2 रकत नफल नमाज अदा करता है, कायनात के इमाम ने फरमाया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर इसका माना ये है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के लिए सिर्फ बुखारी लिखते हुए 7,500 मरतबा अल्लाह की जन्नतों के दरवाजे खुले। और इमाम बुखारी ने हर हदीस के लिए कितने नफल पढ़े? 2 नफल अदा किए। और हदीसें हैं 7,500 हदीसों में हर हदीस के लिए 2 नफल पढ़े। इसका माना ये है, सिर्फ बुखारी लिखने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 15,000 नफल अदा किया है। इसको अहले हदीस कहते हैं। और 7,500 मरतबा इस्तिखारा किया है, इसको अहले हदीस कहते हैं। और अहले हदीस कौन होता है? हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। फिर आपने नहीं कहा रहमतुल्लाह अलैह, नहीं कहना, फिर कहें। मेरी आदत नहीं है इस तरह बुलाने की, लेकिन आपकी आदत को बदलने के लिए फिर कहें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस के उस्ताद हैं, किसी हवाले से इमाम बुखारी के भी उस्ताद हैं रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए और पता है कोई आम हस्ती नहीं है। इमाम मालिक वो है जिनके बारे में मुहद्दिसीन
और मिल्लत के तमाम ग्रोहों का इत्तेफाक है कि दुनिया में सबसे पहली हदीस की जामे किताब मोहत्ता इमाम मालिक लिखी गई है, जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। इमाम मालिक हदीस की क्लास पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को, तालिब इल्मों को पढ़ाने के लिए क्लास में आए और इमाम साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हज़रत रब्बानी की मौजूदगी में एक अजीब मसला भी बता दूं, मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि आम हालात में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जिवें साढ़े चेहरे ते 12 बजे ने ना माशाल्लाह बैठे मस्जिद चा सुन अल्लाह दा कुरान और हदीस रहे तो परेशान एडे हाँ जिवें पता नहीं कितना ही नुकसान हो गया। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो, अल्लाह के घर में आके खुश हो जाया करो। किसने बुलाया? किसने बुलाया? सैयद दाऊद इस्माइल ने बुलाया? मस्जिद की इंतज़ामिया ने बुलाया? आपके इश्तिहार ने बुलाया? नहीं, अल्लाह की तौफीक के बगैर आप इस मस्जिद में नहीं आ सकते। और मेरे घर में कोई मेरे इजाज़त के बगैर आ सकता है? तो अल्लाह के घर में अल्लाह की इजाज़त के बगैर आ सकते हो? फिर किसने बुलाया? अल्लाह के मेहमान हो ना, तो फिर खुश हो के बैठिए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर खुशी के असरात हैं। एक शागिर्द बेतकल्लुफ़ बोल के कहता है, इमाम साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लगता है आपने हदीस की किताब मुकम्मल लिख ली है, इस वजह से आप बड़े खुश हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बेटा इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने मोहत्ता इमाम मालिक मुकम्मल कर ली है। इस बात की बड़ी खुशी है मैंने अल्लाह के पैगंबर की हदीस की एक किताब लिख ली है। इस बात की बड़ी खुशी है मैंने हज़ारों हदीसें एक जगह पे जमा कर दी हैं। लेकिन अगर आपने सवाल किया है, फिर सुनिए, मेरे चेहरे पर असल खुशी इस बात की है, इस पूरी हदीस की किताब मोहत्ता इमाम मालिक की हज़ारों हदीसों में कोई एक हदीस ऐसी नहीं है जिसमें मैंने बज़ाते खुद अमल नहीं किया है। हर हदीस की किताब पे, हर हदीस पे मैंने खुद भी अमल किया है। इसे क्या कहते हैं? अहले हदीस। आप भी अहले हदीस है ना? सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक कितनी हदीसों पे हमारा अमल है। खाना खाते वक्त हमें कितनी हदीसें याद आती हैं, लिबास पहनते वक्त हमें पैगंबर की कितनी सुन्नतें याद आती हैं। एक गिलास पानी पीने के लिए हम अल्लाह के पैगंबर की हदीसों पर कितना अमल करते हैं। हम अपने तालीम के मैदान में, हम अपने घरों के अंदर, हम अपनी खुशियों में, हम अपने गमों की हालत में, हम अपने मस्जिदों मुसल्लों पे, हम अपनी दुकानों पे, हम अपने मकानों पे, हम अपने इदारों में, हम अपनी सियासत में, हम अपनी वकालत में, हम अपनी अदालत में कितनी हदीसों पर अमल करते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, सारी रात अहले हदीस का जलसा सुना है, सारी रात हदीस का जलसा सुना है और सारा दिन अल्लाह के पैगंबर की हदीसों पे अमल नहीं किया, इसको अहले हदीस नहीं कहते। अहले हदीस तो अमल करने का नाम है। अहले हदीस वो जो हदीस पे अमल करता है, जो एक एक हदीस पे अमल करे उसे अहले हदीस कहा जाता है। मैं सिर्फ एक वाक़या आपकी खिदमत पे पेश करके इजाज़त चाहूँगा। हज़रत मौलाना हनीफ रब्बानी हाफिज़हुल्लाह की मौजूदगी में मज़ीद गुस्ताखी की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ एक वाक़या और एक हदीस आपकी खिदमत में, और उसके बाद चंद एक सवालात। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस आ रहे हैं, एक लड़ाई से, एक जंग से वापस आ रहे हैं। सामने ओहद आ जाता है। ओहद का नाम सुना है ना? बड़ा मशहूर पहाड़ है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह।
ये बात करते करते अल्लाह के पैगंबर उस पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी हैं, सैयदना फ़ारूक आज़म भी हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ये तीनों सहाबा हैं। अल्लाह के पैगंबर पहाड़ पे चढ़े तो मैं जानबूझ के एक जुमला बोलने लगा हूँ, ज़रा उस पर तवज्जो करना। उस पहाड़ ने अल्लाह के पैगंबर की आमद की खुशी में झूमना शुरू कर दिया। आपकी आमद की खुशी में आप भी झूमते हैं ना, आपके बाज़ार भी झूमते हैं और गलियां बाज़ार भी सजते हैं, और झूम झूम के हम सारी अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। कायनात के इमाम ने इस बात को पसंद नहीं किया। खतीब के तख़य्युल पे गौर कीजिएगा। कायनात के इमाम तशरीफ़ लाए, पहाड़ ने झूमना शुरू किया। अल्लाह के पैगंबर ने उसकी अकीदत के इस अंदाज को पसंद नहीं किया। फरमाया नबी आए तो झूमा नहीं करते। पहाड़ पे पाँव मारा, पहाड़ को कहा रुक जा। और आप हैरान हो जाइए, 1450 साल हो गए, ओहद उसके बाद कभी नहीं हिला। एक बार अल्लाह के पैगंबर ने कहा था रुक जा, और वो वहाँ का वहाँ रुक गया। मेरी अकीदत और अकीदा कहता है क़यामत कायम हो सकती है, ओहद कभी नहीं हिल सकता। ओ लोगो, ओहद अहले हदीस तो नहीं है, वो अहले इल्म भी नहीं है, वो अहले अकल भी नहीं है, वो अहले बसीरत भी नहीं है, वो अहले बसारत भी नहीं है, वो अहले ज़ुबान भी नहीं है, वो अहले जाँ भी नहीं है, वो अपने आप को अहले हदीस भी नहीं कहलाता, वो अकीदत के दावे भी नहीं करता, वो इश्क की बातें भी नहीं सुनाता, वो हर साल कॉन्फ्रेंसें भी नहीं करता। लेकिन एक बार कायनात के इमाम ने कहा रुक जा, और ओहद वहाँ पे रुक गया। आज तक भी नहीं हिला, क़यामत तक भी नहीं हिलेगा। और आप ज़रा सोचिएगा, मैं अपने घर से निकला, अपने घर से बाहर निकल के अपनी आंख को घुमाने लगा, पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका, मैं उल्टे हाथ से खाना खाने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका, मैं सुन्नत के ख़िलाफ़ लिबास पहनने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका, मैं अपने चेहरे पे छुरी चलाने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका, मैं अपनी तालीम से पैगंबर की सुन्नत को निकालने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं नहीं रुका, मैं गंदा बोलने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं कम तोलने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं झूठ बोलने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं वादा तोड़ने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी बेटी पे जुल्म करने लगा, हाथ उठाने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी सगी बहन की ज़मीन पे कब्ज़ा करने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी माँ के सामने ज़ुबान चलाने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपने बाप की गुस्ताखी करने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी खुशियों में बिदअतें शामिल करने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं मस्जिद में दाखिल होते हुए नमाज खिलाफे सुन्नत पढ़ने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी नमाज़ों में, मैं अपनी खुशियों में पैगंबर की सुन्नत के ख़िलाफ़ चीज़ें शामिल करने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी सारी ज़िंदगी से पैगंबर की सुन्नतें निकालने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैंने अपनी सियासत से सुन्नत को निकाला। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैंने अपनी तालीम से पैगंबर की तालीम को निकाला। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैंने अपनी अदालतों से पैगंबर के इंसाफ को निकाला। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपने गली कूचों से पैगंबर का हया निकालने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपनी गुफ्तगू से पैगंबर की मिठास निकालने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका, मैं अपने वाज़ो तबलीग से कुरान और हदीस को निकालने लगा। पैगंबर ने कहा रुक जा, मैं फिर भी नहीं रुका।
ओ अहले हदीस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों, चक भराइयाँ के अहले हदीसों, मुझे समझाइए तो सही, आप बड़े अहले हदीस हैं या ओहद बड़ा अहले हदीस है जो एक मर्तबा कहने के बाद रुक गया और हम 100 मर्तबा कहने के बाद भी नहीं रुके? ज़रा सोचिएगा सही, हमने कहाँ कहाँ पैगंबर की मुखालफत की है। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, अहले हदीस कहलवाना बहुत आसान है, अहले हदीस के दिल से करवाना भी बहुत आसान है। आल पाकिस्तान अहले हदीस की कॉन्फ्रेंसों में जाना भी बड़ा आसान है। सारी सारी रात अहले हदीसों के दिल से सुनना सुनाना भी बड़ा आसान है। लेकिन बात तब बनती है जब इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका, और मस्जिद तो बना दी। शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। और आज की दावत का पैगाम यही है। मेरी सारी तकरीर में कोई बात समझ आई ना आई, सिर्फ ये अर्ज़ करने आया हूँ, अहले हदीस कहलवाने वालों अहले हदीस बन जाओ, अहले हदीस के दिल से करवाने वालों अहले हदीस बन जाओ, अहले हदीस अपने आप को कहलवाने वालों पैगंबर की हदीसों पे अमल करो। अपने लिबास में, अपने अंदाज में, अपनी गुफ्तार में, अपनी किरदार में, अपनी चाल में, अपनी ढाल में, अपनी खुशी में, अपने गम में, अपनी नमाज में, अपने अल्फाज में, अपने वास में, अपने जिहाद में, अपनी तालीम में, अपनी तदरीस में, अपने ताल्लुम में, अपने बाजार में, अपनी मंडी में, अपने मईशत में, अपने मुआश में, अपने घर में, अपने कारोबार में, ज़िंदगी के हर मौका पर पैगंबर की हदीस को समझिए भी, पैगंबर की हदीस को जानिए भी, और पैगंबर की हदीस को अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करो। फिर अहले हदीस कहलवाने का मज़ा आएगा और फिर वो तब्दीली आएगी जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप और मैं हदीस पे अमल करने वाले बन जाएं, फिर मेरे हमराही यूं करेंगे जाने नसार, मग़फ़रत की ज़र्रे ज़र्रे को दुआ देनी पड़े, मैं माओं की मोहब्बत को इतना कर दूंगा बुलंद, दिल के टुकड़ों को शहादत की दुआ देनी पड़े, और मैं खाके अर्ज़े पाक से उठाऊंगा ऐसे शहीद जिनके मदफन को ज़मीन करबला देनी पड़े। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।